अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ इकबाल है। वेलकम टू अवर चैनल मिस्टर सऊदी इन्फो। दोस्तों, मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एक बड़ा अहम और बड़ा जरूरी जो है वो टॉपिक है, जो मैं ये चाहता हूँ दिल से कि आप इसको देखें और जब भी आप मदीना पाक तशरीफ लाएं तो आप इन सारी चीजों को जो है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो भी करें। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर यह बताता चलूं कि मदीना मुनव्वरा में जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक है, इसके बारे में हम कुछ चीजें जान लेते हैं और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप क्या एक जो है वो जो मुसद्दिक जो तरीकाकार है अख्तियार करें जब आप सलाम के लिए हाजिर हों। क्योंकि जब आप सरवर कौनैन कायनात के मालिक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं तो उसका एक तरीकाकार है कि आप किस तरीकाकार को फॉलो कर रहे हैं और किस तरीकाकार से आपको कि अपना सलाम जो है वो वहां पर पहुंचाना है। सबसे पहले अगर आपको मैं ये बताऊं कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र अनवर है ये हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में ही मौजूद है। आप में से अगर बहुत सारे लोग इसकी वजह नहीं जानते तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि आपके मदीना से बिल्कुल पास ही जन्नतुल बकी है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आपकी जो कब्र अनवर है वो जन्नतुल बकी के अंदर बना दी जाए, जिसके बारे में कहा जाता है कि जन्नत के बागों में से एक बाग है या जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यहाँ से पर्दा फरमा गए थे तो आप हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो है बहुत सारे लोगों ने वहां पर डिस्कस किया कि आपकी जो कब्र है इसको जो है वो जन्नतुल बकी में बनाया जाए। लेकिन आपने जो है वहां पर फरमाया कि मैंने ये सुना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंह जुबानी कि नबी जो है या पैगंबर जो है जहाँ पर फोत होते हैं इनको उसी जगह पर जो है वो उनकी तदफीन की जाती है। तो इस वजह से जो है ये जो है वो वहां पर बनाएगी। अब हम में से बहुत सारे लोगों का ऐसा जो है वो ख्वाहिश भी रहती है कि हम जो है वो देखें, अंदर देख पाए कि किस जगह पर है और क्या लोकेशंस है, वो क्या दिखने में कैसी है। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो एक खाका जो है जो बनाया गया है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं कि अंदर जो है वो इस तरह का जो है वो पूरा एक जो है वो तरतीब है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है कब्र अनवर का है, फिर हजरत अबू बकर सदीक और फिर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र का है। दोस्तों, अगर आप सलाम के लिए हाजिर होते हैं तो आप जो है एक गोल्डन कलर्स के जो है वो बड़े बड़े जो है वो देख रहे हैं। अभी ये स्क्रीन जो बात में कर रहा हूँ ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अब इसके अंदर जो सबसे पहले अगर आप गुजरे हैं तो जो सबसे बड़ा जो एक साइड के ऊपर गोल्डन कलर का जो आपको नजर आ रहा है अभी वीडियो के अंदर, आप ये देखें तो ये जो वही मुकाम है जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो कब्र अनवर जो है मौजूद है और ये अलग है। ये गोल्डन कलर की जो सील है या ये गोल्डन कलर का जो इसके अंदर सुराख है, एक ये वाहिद जो वाज़ह नजर आ रहा है कि ये एक ही जगह से जो है वो यानी कि ये दो नहीं है, ये एक है। उसके बाद जो है वो इसी तरह फिर हजरत अबू बकर सदीक और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो है ये बिल्कुल साथ साथ जो है वो आप देख भी पा रहे हैं। तो ये जो है जब भी आप आए तो आप यहाँ पर खड़े होकर जो है वो आप सलाम अर्ज कर सकते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जब भी आप हाजिर होते हैं तो आप इसको सलाम को अर्ज करने के लिए जो आपको क्या पढ़ना चाहिए वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो दिखा रहा हूँ। और आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट ले लें, ये तमाम दुआओं का जो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। आप जो है ये पूरा दूध पाक है, मैं अपनी जो है वो ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें कि अगर आपको अगर ये भूल जाए तो आप मुझे बताइएगा कि मैं आपको ये कमेंट सेक्शन के अंदर पिन भी कर दूंगा इसकी पिक्चर को। उसके बाद आप जैसे ही जो है सलाम अर्ज कर लें तो उसके बाद आपको दुआ जो है वो करनी है। तो दुआ में जो है वो आप अपनी शिफात और अपनी जो है वो मग़फ़िरत के लिए वसीले के तौर पे भी जो है वो इसको मांग सकते हैं। ये मुस्तनद है और इसकी भी पिक्चर आप जो है वो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। उसके बाद अगर आप में से बहुत सारे लोग जैसे वहां से आते हैं और कहते हैं कि जी मुझे जो है वो शहबाज ने कहा है कि मेरे लिए भी जो है वो दुआ कर दे, तो उसका एक तरीका कार है कि आपको किस तरह जो है वो अपनी दुआ को जो है शहबाज का नाम आपने कहा मेंशन करना है, इसके लिए भी जो है वो एक तरीका कार है। आप ये दुआ जो है अरबी के जो वर्ड्स हैं आप चाहें तो अपनी जुबान में भी अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला की जो जात है वो आपकी जो है वो नीयतों को देखती है और इसलिए कहा जाता है कि इन्ना अमाल बिन्नियात, कि आपके अमाल का जो दारोमदार है वो आपकी नीयतों पर है। मगर मैं आपको ये अरबी के अंदर ये सारी चीजें दिखा रहा हूँ, आप इसको अपनी अपनी लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट भी कर सकते हैं और आप उसको अपनी जुबान में भी अदा कर सकते हैं। तो आप ये प्रॉपरली इसी तरीके से जो है वो अदा करेंगे। उसके बाद फिर आप हजरत उमर फारूक और फिर हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो है वो इनको भी आप सलाम करने का क्या तरीकाकार है, ये सारी दुआएं मैंने आपके लिए कंपाइल करके इस एक वीडियो के अंदर जो है वो मैंने डाल दी हैं।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब भी आएंगे तो ये एक बड़ी एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है हर उस इंसान के लिए कि जो है वो अपनी सारी जिंदगी हम जो है वो जमा पूंजी जमा करते हैं और यहाँ पर आते हैं। और आने के बाद जो है वो हमें चीजों का पता नहीं होता और हम यहाँ पर आपकी अपनी सेल्फी ले रहे हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ी गैर मुनासिब बात। अब जब भी आए अपनी नजरों को झुकाएं, अपने सर को झुकाएं और अपनी जो है वो सलाम अर्ज करने के साथ साथ वहां से गुजरते जाएं, क्योंकि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आपके नबी हैं, इसी तरह जो आपसे पीछे खड़ा है वो उनके लिए भी उतने ही नबी हैं, उनका उनके ऊपर भी उतना ही हक है। ठीक है ना। तो मेरा ख्याल ये है कि वहां पर आपको बड़े बाअदब तरीके से जो है वो वहां से गुजर जाना चाहिए ताकि कोई दूसरा जो है वो उसको मौका मिल सके। दोस्तों, अगर आपको लगे कि इस वीडियो के मुतालिक आप मजीद कुछ जानना चाहते हैं या अगर आपको किसी भी ऐसी दुआ का रेफरेंस चाहिए हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपको उसकी स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। आपका और मेरा रहने के बाद।